देखिए रेशियो प्रोपोर्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे रेशियो की। पढ़ा है ना क्लास 9th में? नहीं, ये हम पूछेंगे नहीं, चिंता न करिएगा। रेशियो का मतलब होता है कि दो क्वांटिटीज के बीच में एक इक्वलिटी करना या कंपेयर करना। इक्वलिटी न कहिए, कंपेयर करना। लेकिन शर्त यह है कि जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो सेम टाइप की होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमारा वजन 60 kg है, ठीक है, तो किसी और का वजन मान लिया 40 kg है, तो हम इन दोनों का कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना होगा? 60:40। लेकिन 60:40 नहीं लिखा जाएगा। 60 और 40 का रेशियो अगर लिखना है तो रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेगा। मतलब जो कॉमन फैक्टर होंगे उससे इसको काट दोगे तो रेशियो क्या आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा, ठीक है। बस रेशियो का मतलब इतना ही है। बस ये पढ़ लिया, रेशियो आपको आ गया। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? बोलो इसमें आपने क्या बताया। जब हम A:B लिखते हैं, जो हम पॉइंट लिखते जा रहे हैं उसको लिखते जाइएगा। जब A और B का रेशियो आप लिखते हैं A:B, ठीक है, तो A जो कहलाता है इंग्लिश में, इसको जो फर्स्ट नंबर है A, जो फर्स्ट नंबर A, इसको कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या नाम होता है? एंटीसीडेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस नाम का कोई मतलब नहीं है। जो आपके एक एकेडमिक में पढ़ते हैं क्लास 9 10th के स्टूडेंट, उनके लिए तो इसका मतलब है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं है। लेकिन नाम है इसलिए मैं बता देता हूं। और जो बी होता है इसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। नोट करते रहिएगा, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक शर्त एक है कि जो आप रेशियो लिखेंगे उसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर आप 60/40 लिखोगे तो दैट इज नॉट कॉल्ड रेशियो। रेशियो की एक खास बात, रेशियो की एक खास बात यह होती है, अगर दो नंबर का रेशियो आपने लिखा है ना, अगर आप ऊपर वाले नंबर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले नंबर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू चेंज नहीं होती, वैल्यू वही रहती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ऊपर वाले नंबर में किसी नंबर से डिवाइड कर दो और नीचे वाले नंबर में किसी नंबर से डिवाइड कर दो तब भी वैल्यू चेंज नहीं होती, ये वैल्यू भी सेम रहेगी। दूसरी बात। तीसरी बात, अगर ऊपर वाले नंबर में कोई नंबर ऐड कर दो और नीचे वाले नंबर में ऐड कर दो तो वैल्यू चेंज हो जाती है, तब ये बराबर नहीं होता है। समझ में बात आ गई? तो ये तो रेशियो का मतलब होता है। ये रेशियो की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, बीच बीच में हूं करते रहना, इससे मालूम होगा कि आवाज आप तक पहुंच रही है, ठीक है। अब जो पूछा जाता है, जैसे कभी आपसे पूछा जाएगा कंपाउंड रेशियो निकालिए। कंपाउंड रेशियो निकालिए। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक चीजों का मिक्सर होता है, कंपाउंड कहलाता है, ठीक है। तो अगर दो या दो से अधिक रेशियो दिए हुए हैं और आपसे कंपाउंड रेशियो पूछ रहा है तो आपको क्या करना है मालूम है? आपको मल्टीप्लाई करना है। नहीं समझे? जैसे आपसे कहा जाए कि आप निकालिए कंपाउंड रेशियो ऑफ, कंपाउंड रेशियो ऑफ A:B, C:D एंड E:F, तो इसका मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने में इसी फॉर्म में अगर लिख देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर मैं लिख दूं A:B इंटू C:D इंटू E:F, तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करने में स्टूडेंट को दिक्कत आती है। जबकि नियम यह है कि इसके एंटीसीडेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है, इसके कॉन्सिक्वेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन दिक्कत होती है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है? इसको ऐसे लिखो, कक्षा 8 वाला रूल, A/B इंटू C/D इंटू E/F। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है। पता चला कहीं पर A/B इंटू C/D है और पता मल्टीप्लाई A और D का कर देते हैं, ये बीच में इक्वल साइन होता है तब क्रॉस मल्टीप्लाई लगता है, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ कॉमन चीज है तो कट जाएगी, तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होगा A इंटू C इंटू E अपॉन B इंटू D इंटू F। तो अगर आपसे कहीं पर कंपाउंड रेशियो पूछ रहे हो तो इस प्रकार से हम कंपाउंड रेशियो निकालते हैं। समझ में बात आई? नोट करिए। जैसे हमने पूछा कि फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ, फाइंड
कंपाउंड रेशियो ऑफ, जैसे हमने कहा 3:2, 4:5 एंड 15:7, हमने कहा इसका कंपाउंड रेशियो निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? 3/2 कर देंगे इंटू 4/5 कर देंगे इंटू 15/7 कर देंगे। अब देखो, अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो नंबर, पहले वाले नंबर मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 4 इंटू 15 और अपान 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 5 इंटू 7। लेकिन कॉमन चीज इसे यहां काट देंगे आप, तो 5 से 15, 2 दूनी 4, क्या आएगा? 18/7 या 18:7। इस प्रकार से कंपाउंड रेशियो निकाला जाता है। समझ में बात आ गई? तो ये कंपाउंड रेशियो। अब आप कहेंगे इसमें टफ क्या है? इसमें क्या टफ नहीं होता है। उन्हें मालूम है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स से डरते हैं या मैथ के, हाँ वो मैथ वाले भी स्टूडेंट है, जो प्योर मैथ का स्टूडेंट है उसके लिए भी ये वाला टॉपिक दिक्कत करता है, हम जैसे लोगों को भी दिक्कत करता है, क्योंकि हम जैसे एक्स मानते हैं तो समझ जाते हैं कि पागल टाइप मास्टर है, ठीक है। इसलिए अर्थमेटिक थोड़ा दिक्कत करती है। अब एक आता है डुप्लीकेट रेशियो, नए नए नाम है, इन्हें याद कर लीजिएगा। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। वैसे डुप्लीकेट रेशियो की अगर मेन डेफिनेशन कहें, किसी भी रेशियो का उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, यानी सेल्फ कंपाउंड रेशियो। तो ऐसे नहीं हम लिखेंगे एनी अगर कोई नंबर, कोई रेशियो अपने आप से कंपाउंडेड हो, अगर डेफिनेशन पूछा जाए कि कंपाउंडेड बाय इटसेल्फ, हमने ऐसा क्यों लिखा? कंपाउंडेड बाय इटसेल्फ। मान लेते हैं आपको एक डेफिनेशन आ गई, इफ एनी रेशियो इज कंपाउंडेड बाय इटसेल्फ देन व्हाट विल बी द नेम ऑफ दैट रेशियो? तो आप कहेंगे दैट इज नोन एज डुप्लीकेट रेशियो। नहीं समझे? मतलब अगर कंपाउंडेड बाय इटसेल्फ मतलब a/b और a/b का मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये बताओ कि डुप्लीकेट रेशियो, राइटिंग अच्छी आ रही ना, ऑफ a:b करना है, तो आप कहेंगे क्या होगा? वो ये होगा a²:b²। भाई a²:b² तभी तो आया होगा जब a/b और a/b का आपने मल्टीप्लाई किया होगा। तो अगर कोई रेशियो अपने आप से कंपाउंडेड होता है तो उसको डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं, ठीक है। नाम याद रखिएगा। एक होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, अगर कोई रेशियो 3 बार अपने आप से कंपाउंडेड हो, यानी अगर हम आपसे कहें ट्रिप्लीकेट, शॉर्ट में लिख दें, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ a:b निकालिए, तो आप क्या कर देंगे? a³ कर देंगे। a³ और b³ का मतलब क्यूब चढ़ा देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो लिख देंगे। एक आता है सब डुप्लीकेट। एक देखो, नाम याद रहेंगे ना, डुप्लीकेट रेशियो, ये 10th क्लास में थे भी आपके यहां, ठीक है। आईसीएससी बोर्ड में थे, सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड में ज्यादातर नहीं होते हैं, ठीक है। सब डुप्लीकेट रेशियो, हाँ इसीलिए तुमसे कह रहे हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। अब हिंदी समझिएगा, आपको जितने भी डुप्लीकेट रेशियो सब लिख दो जी, नहीं। अगर आपसे कहा जाए कि सब डुप्लीकेट, शॉर्ट में लिख रहे हैं, रेशियो ऑफ a:b निकालिए, तो आप क्या करेंगे? √a:√b कर देंगे, उस पर रूट चढ़ा देंगे। अब चाहो तो सिंगल रूट के अंदर लिख सकते हो, √a/b। तो यानी डुप्लीकेट में स्क्वायर करेंगे और सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। अब वही नाम यहां कर समझो, ट्रिप्लीकेट में क्यूब करेंगे और सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट करेंगे। तो अगर कहा जाए कि सब ट्रिप्लीकेट, अगर रेशियो निकालना है, तो अगर आपसे कहा जाए कि सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ a:b, तो क्यूब रूट कैसे लिखा जाता है? a/b करके, ये करके यहां 3 लिख देते हैं, या तो ऐसे लिखा जाता है
या a अपान b करके पावर में 1/3 लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, क्यूब रूट निकालना आता है ना भाई, स्क्वायर रूट में 2 फैक्टर से एक फैक्टर बाहर निकालते हैं और क्यूब रूट में 3 फैक्टर में से निकालते हैं, ठीक है। एक आता है आपका इनवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल, ये तो नाम से ही मालूम होगा, इनवर्स रेशियो, इनवर्स या रेसिप्रोकल। तो अगर आपसे कहा जाए कि इनवर्स ऑफ ए इज टू बी, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बी इज टू ए हो जाएगा। तो नाम आपके दिमाग में आ गए, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन हम लिखते हैं, फिर देखो लगाओ। देखिए जैसे क्वेश्चन है कि डिवाइड 1458 इंटू 2 पार्ट्स, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए सच दैट वन मे बी द अदर एज 2:7, मतलब ये एक दूसरे का 2:7 है। इसके 2 तरीके हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, जो तरीका आपको आसान लगे उसको कर लीजिएगा, ठीक है। पहला तरीका यह है कि 2:7 का मतलब अगर मैं इसके ए और बी, अब हम तो लिख रहे हैं ए और बी, अब आप एग्जाम में लिखोगे थोड़े शॉर्ट में करोगे, तो अगर 2 पार्ट ए इज टू बी मान लें तो ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:7 है ना, क्यों। तो ए यहां पर क्या हो जाएगा भाई, देखो 2:7 का मतलब 2/7 होता है ना, लेकिन जब आप रेशियो लिखते हो तो आप कॉमन फैक्टर काट देते हो ना, तो कॉमन फैक्टर मैं मान लेता हूं x है, तो इसका मतलब a यहां पर क्या एज्यूम किया जाएगा 2x और b यहां क्या एज्यूम किया जाएगा 7x, क्यों भाई। आपने जब रेशियो लिखा होगा, मान लिया आप 2 लोगों में बांटना है, एक को 100 रुपया देना है, एक को 200 रुपया देना है, तो रेशियो आप जब लिखोगे तो 100 ये 1:2 लिखोगे ना, तो इसका मतलब आपने 100 से डिवाइड कर दिया है, तो जो डिवाइड कर दिया है वही आपका x हमने लिख दिया, ठीक है। तो नंबर 2x और 7x हो गए। इनका सम कितना दिया हुआ है भाई, आपसे कह रहा है कि इनका जो सम है वो 1458 है, और सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड में बहुत जल्दबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट को गलती बहुत हो जाती है। तो जब इसको ऐड करोगे 2 + 7 तो आएगा 9x इज इक्वल टू 1458, तो x की वैल्यू क्या निकलने वाली है 1458/9, 9 × 9, 9 × 5 = 55, क्या बोल रहा हूं 9 × 5 = 14, 5 = 55, 6 × 54 और 9 × 2 = 18, 162 आएगा ना। तो अगर मैं कहूं a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू 2x है, मतलब 2 × 162, तो 2 दूनी 4, 2 छाक 12, 2 1 2 3, 324। और b क्या है, b की वैल्यू आपकी है 7x, यानी 7 × 162, तो 7 दूनी 14, 6 42, 43 और 7 × 7 = 4, 1134। समझ में बात आई एक तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, वो हर जगह अप्लाई होता है, जरा समझिए, सेकेंड वे ज्यादा आसान लग रहा है, ये नोट करिए ना। अब देखो दूसरा तरीका ज्यादा आसान रहता है, जरा सुनो ध्यान से। जैसे कोई चीज टोटल दी हुई है, यहां टोटल कितना दिया है 1458 दिया है ना, 1458 दिया है ना, इसको कितने भागों में बांटा है आपने 2 भागों में बांटा है ना, तो इसको 3 में बांट सकते थे, 4 में बांट सकते थे, ठीक है। तो अगर कोई पार्ट आपको निकालना है, मान लिया फर्स्ट पार्ट निकालना है, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे रेशियो, मतलब उस फर्स्ट पार्ट का जो रेशियो है अपान सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने मान लेते हैं नहीं, अरे ये ज्यादा आसान है, सब में अप्लाई हो जाएगा, आपको एक्स नहीं मानना है, आपको डायरेक्ट वही पार्ट निकल आएगा। जैसे मान लीजिए आपने ये पैसा 1:3:4:3 में बांट दिया, ठीक है, और आपको ये वाला पार्ट निकालना है, तो आपको 1x 3x नहीं करना, डायरेक्ट निकल आएगा। जैसे हमको फर्स्ट पार्ट निकालना है, फर्स्ट पार्ट निकालना है भाई, जैसे आपने मान लीजिए कोई खाना बनाया घर में, उन्होंने कहा उसमें 4 चीजें पड़ी हैं और 4 चीजें पढ़ करके वो चीज 5 किलो बनी है, और जो 4 चीजें पड़ी हैं वो 1:3:2:1 के रेशियो में बांटी गई हैं, ठीक है। तो बताओ ये वाली जो चीज है वो कितने किलो होगी उसमें, तो आपको ये 1x 2x नहीं करना है,
डायरेक्ट क्या लिखेंगे, रेशियो लिखेंगे इसका। जैसे फर्स्ट पार्ट देखो जरा, फर्स्ट पार्ट का रेशियो 2 है ना, 2, सम ऑफ रेशियो कितना है 9, इंटू टोटल कितना है 1458, बस हो गया। 9 एकम 9, 6 54, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, तो 6 12, 2 आ गया। समझ में बात नहीं आई। जैसे सेकेंड पार्ट निकालना है, सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट का रेशियो कितना है 7 अपान सम ऑफ रेशियो 9 इंटू टोटल 1458, काट दिया इसको उठा करके 162 मल्टीप्लाई कर दिया, 7 दूनी 14, 7 संग 42 से 43, 7 एकम 7 11। समझ में बात आई कि नहीं आई। तो ये तरीका सही है, अगला तरीका सही है, दोनों सही है, ठीक है। लेकिन ये तभी होगा जब इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन नोट करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 सो दैट द सम ऑफ दियर स्क्वायर्स इज इक्वल टू 504, फाइंड द नंबर्स। अब यहां वो वाला नहीं लगाएंगे रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो, कुछ और कंडीशन दी है ना। देखो 3 नंबर के बारे में बात कर रहे हैं ना, अगर 3 नंबर हम ABC मान लें तो आपको यही दिया ना कि A:B:C इज इक्वल टू 1:2:3, यही दिया है ना। हमने कहा रेशियो जब लिखते हैं तो लोएस्ट टर्म में लिखते हैं, है ना। तो यानी कि A की वैल्यू क्या हो जाएगी 1x हो जाएगी, और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। क्यों भाई, अब आपको x निकालना पड़ेगा। तो आपको कंडीशन क्या देख कर रहे हैं कि सम ऑफ दियर स्क्वायर, मतलब क्वेश्चन ये कहता है अगर तीनों नंबर का स्क्वायर करके सम कर दें, यानी A स्क्वायर कर दें प्लस B स्क्वायर कर दें प्लस C स्क्वायर कर दें, तो ये वैल्यू 504 है। जरा ABC की वैल्यू निकाल के x निकालो अपने आप। आपने ABC रखा तो A का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, B का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, C का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो गया। इसका मतलब योर कैलकुलेशन इज गुड, वेरी गुड, वेरी गुड राजा बेटा। हमें लग रहा तुम नहीं कर पाओगे। तो 14x स्क्वायर किया होगा ना, कैलकुलेटर तो नहीं यूज कर रहे हो हैं। 14 कितने बार गया है 36 बार। चलिए हमें भी 14 टेबल नहीं आती है। 14 यहाँ 42, हाथ है 8, 14 84, तो x का मान 6 आ गया। अब बताओ अगर x का मान निकल आया तो क्या ए बी से नहीं निकाल सकते हो भाई। आपके पास क्या कह रहा है कि a की वैल्यू 2x है, यानी x इसकी 6 है, b की वैल्यू इसका 2 गुना है यानी कि 12 है, और c की वैल्यू इसकी 3 गुना है यानी कि 7 का 18 है। समझ में बात नहीं आई। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन में अब आप हमने लगाया तो 1 आध मिनट लग गए होंगे, लेकिन जब आपको एग्जाम में करेंगे तो वहां ABC थोड़े लिखेंगे। आप क्वेश्चन जैसे आपके सामने आएगा, 1 मिनट सॉरी, जैसे आपके सामने आएगा फट से आप लिखेंगे 1x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इसी को इतना फटाफट निकाल के 1 मिनट में निकाल लेंगे 30 सेकंड में। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखते क्या है, जब क्वेश्चन ऐसा दिया हो A:B दिया है मान लिया, B:C दिया है मान लिया, C:D दिया है मान लिया, तो कभी आपसे A:D पूछते हैं, कभी आपसे A:B:C पूछते हैं, कभी आपसे A:B:C:D पूछते हैं, तब कैसे क्वेश्चन लगाए जाते हैं। अब वहां पे कुछ लोग तो ट्रिक बताते हैं, तो ट्रिक भी ठीक है, हम चूंकि मैथ वाले आदमी हैं तो हम ट्रिक के साथ साथ बताते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखो अगर मैं आपको A:B इज इक्वल टू 3:4 दे रहा हूं और B:C इज इक्वल टू 4:7 दे रहा हूं, तो देखो यहां पर B4 है ना, यहां भी B4 है, तो दोनों में जो कॉमन नंबर है ना उसकी वैल्यू समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम A:B:C निकालेंगे तो डायरेक्ट 3:4:7 आ जाएगा। समझ में बात आई नहीं। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है तो इन्हें इक्वल करना पड़ेगा। अब इक्वल करने के लिए आप कोई भी दिमाग लगा सकते हैं, नहीं, इक्वल करने के लिए आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। जरा समझने की कोशिश करो। जैसे मान लिया यही क्वेश्चन दिया होता, ठीक है, और यहां पर 3:2 दिया होता है ना, और यहां पर 4 दिया है, तो आपका ये 4 होना चाहिए ना। क्यों? तो ये इसको 4 बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है? कैसे बना सकते हैं?
प्लस, हाँ मल्टीप्लाई, अच्छा मल्टीप्लाई दोनों में करना पड़ेगा ना, तो क्या इसको 6:4 लिखा जा सकता है? तो अब देखो इसका B4 हो गया, इसका B4 हो गया B, तो इसका मतलब आप A:B:C इज इक्वल टू 6:4:7 लिख सकते हैं। समझ में बात आई नहीं आई? हम एक फिक्स क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें A:B है, B:C है, C:D है और अलग अलग रेशियो पूछ रहे हैं, तो वहां बात करेंगे। देखो जरा, अब जैसे एक एग्जांपल लिया हमने कि A:B दिया है 3:4, B:C दिया है 8:9, C:D दिया 15:16, तो पहले A:D निकालना है। थोड़ा दिमाग लगाइएगा। A:D का मतलब हुआ जाकर के बीच के सब कट जाने चाहिए नंबर, क्यों भाई? जरा फर्स्ट पार्ट में दिमाग लगाइए, फर्स्ट पार्ट में दिमाग लगाइए। A:B का मतलब A/B दिया है ना, 3/4, क्यों भाई? B:C का मतलब B/C दिया है 8/9 और C/D दिया है 15/16। जरा ध्यान से देखिएगा, आपसे कहा गया कि A/D निकालो, तो अगर मैं A/B इंटू B/C इंटू C/D कर दूं, तो क्या B से B और C से C कट नहीं जाएगा? यानी इनकी वैल्यू भी कट जाएगी आपस में। तो इसका मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है A/B बोले तो A/B बोले तो 3/4 इंटू B/C बोले तो 8/9, C/D बोले तो 15/16। अब एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि ये क्यों नहीं कटे, ये कैंसिल क्यों नहीं हुए? अरे भाई ये वैल्यूज थोड़ी है बी की, हमने कहा बी की वैल्यू कट जाएगी, यही कहा ना हमने। ये बी की वैल्यू नहीं है, बी का लोएस्ट फॉर्म है ना। हो सकता है ये 3/4 30/40 रहा हो, नहीं हो सकता है भाई। आपने रेशियो करके काट दिया है ना, तो अब काट दो। 4 2 जार 8, 2 8 जार 16, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, 5/8 आ गया ना। तो A:D की वैल्यू कितनी आ गई? समझ में बात आ गई नहीं आ गई? 5:8। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, पहुंचिए यहां तक। अब देखो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि भाई A:B:C निकालो। डी से कोई मतलब तो है नहीं, जरा समझने की कोशिश करो। A:B कितना है? 3:4 और B:C कितना है? 8:9। इसको दो तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो ट्रिक, लेकिन यहां ट्रिक की जरूरत नहीं है। देखो यहां पर B4 है ना और यहां B8 है, तो हमने कहा भाई B इक्वल होना चाहिए। क्या 4 को 8 बनाया जा सकता है? कैसे बनाया जा सकता है? तो क्या इसको 6:8 लिखा जा सकता है? हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब बताओ दोनों के B इक्वल हो गए ना। ये B8 हो गया, ये भी B8 हो गया, तो आप इसको कैसे लिखते हैं? A:B:C इज इक्वल टू 6:8:9। समझ में बात नहीं आई? 8 कॉमन हो गया ना, दोनों के बीच में आ गया एक तरीके से। मतलब A:B का भी पार्ट 8 है, B:C का पार्ट भी 8 है। समझ में आई बात नहीं आई? मतलब AB की बात करेंगे तब भी B8 है, BC की बात करेंगे तब भी B8 है। एक तो ये तरीका होता है ना, नोट कर लिया। दूसरा तरीका यह है कि मान लेते हैं कि भाई ये नंबर 4 ना होकर के मान लेते हैं ये 7 रहा होता, तो क्या इसे आसानी से 8 बना सकते हो? ना तो 8 को 7 बना सकते हो, तो मैं इसमें 8 से करेंगे, इसमें 7 से करेंगे। समझ में बात नहीं आई? तो दोनों में किया जाएगा, मतलब 8 × 24, 8 7 56 और ये आएगा 7 56 = 963। तब आपका 24:56 आएगा। समझ में आई बात नहीं आई? अब आप कहेंगे इस तरीके से काम चलेगा। मैं एक तरीका और बता देता हूं इसको याद करने का, अगर दिमाग में रहे तो अच्छी बात है, रहना चाहिए वैसे। जैसे मान लेते हैं A:B दिया हो, A:B और B:C दिया हो, C:D और आपको A:B:C निकालना है। अब आप ये नहीं कहना यहां C कैसे है,
जब आपने ए टू बी किया है तो कॉमन फैक्टर ए और बी के काटे गए हैं, है ना, और जब बी टू सी किया है तो कॉमन फैक्टर बी और सी के काटे गए हैं। अब जरा समझने की कोशिश करो, आपको ए टू बी ऐसे हो गया और बी इज टू सॉरी सी इज टू डी ऐसे हो गया, कोई दिक्कत? बी को एक दूसरे के नीचे कर दिया, ठीक है। तरीका यह है इसका कि आप इसका मल्टीप्लाई करो पहले, यानी ए सी हो गया इस टू, इसका मल्टीप्लाई करो, बी सी हो गया इस टू, इसका मल्टीप्लाई करो, बी डी हो गया। ये रेशियो आएगा, ए इस टू बी इस टू सी की वैल्यू आएगी ए सी इस टू बी सी इस टू बी डी। समझ में बात नहीं आई? अब ये याद रहता तो अच्छी बात है, या ऐसे एरो जाएगा, अगर एरो नहीं याद रहता फिर दिमाग को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप इसी क्वेश्चन को हम लगा रहे थे, ये नोट कर लिया ना, इसी क्वेश्चन को हम लगा रहे थे तो हम क्या लिख रहे थे, ए टू बी लिखा था हमने 3:4, ये लिखा था हमने 3:4 ए टू बी, और बी टू सी को लिखा था हमने ऐसे 8:9। तो हमने कहा कैसे करना है, आपको करना है ए इस टू बी इस टू सी, तो ये रूल के हिसाब से देखो कैसे चलना है आपको। देखो पहले इसका मल्टीप्लाई करना है, क्यों? तो कितना आएगा, 24 आएगा इस टू, फिर इसका मल्टीप्लाई करना है नंबर 2 पे, तो कितना आएगा, 32 आएगा इस टू, फिर इसका मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, 72 आएगा। हो गया। लेकिन रेशियो हमेशा लोएस्ट फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है। तो आपको इसको जो कॉमन चीज उससे काटना पड़ेगा। किससे कट रहा है ये, 8 से कट रहा है ना, 8 चौक 32, 8 नहीं 8 से नहीं कट रहा है, 8 चौक 24, 8 चौक 32, 9 72, 3:4:9 आया था नहीं आया था, आया था ना, ये कहां आया था, किससे कहां कट रहा है, ये रूल नहीं लग रहा है क्या इसमें, देख नहीं रहे हो क्या, 9 चौक 36 होता है ना ये। अच्छा हमने लिखा था तो तुमने कहा अच्छा अच्छी बात है बेटा लिखो। अब किससे कट जाएगा बताइए, किससे कट रहा है 4 से काटो तो कितना आएगा, 4 संग 24 है, 4 संग 24, 4 32, 6:8, यही आंसर आया था ना। तो ये तरीका अगर याद रहता तो याद रखो। इसका जो ए टू बी टू सी टू डी निकालने का तरीका है, यहां भी वही चीज है। एक तो ट्रिक है, अगर ट्रिक समझ में आ गया तो अच्छी बात है, याद हो गई तो अच्छी बात है, नहीं याद हुई बात तो फिर उसका तरीका जो बताएंगे वो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल मैं इतनी जगह को हटा देता हूं, मुझे ए टू बी टू सी टू डी निकालना है, ध्यान रखिएगा। यहां से बात करता हूं, जरा देखो ध्यान से। एक तो ट्रिक वाला है, जनरली लोग ट्रिक से ही बताते हैं। देखो ए टू बी लिखा हुआ है 3:4, ठीक है। बी टू सी लिखा हुआ है 8:9 और सी टू डी लिखा हुआ है 15:16। अब आप कहेंगे जो रूल आपने पीछे बताया था अगर वही रूल आप लगा दें इक्वल करने वाला, एक बड़ी दिक्कत है। देखो या ध्यान से, यहां B4 है ना, क्यों, और यहां B8 है, तो इसे B को इक्वल कर सकते हैं ना आप। तो अगर मैं इसको कर देता हूं, मान लिया यहां C कितना है 9, तो जब आप, और यहां पर C है 15, जब आप 9 के इक्वली 15 को करने की कोशिश करोगे ना तो B बदल जाएगा ना, नहीं बदल जाएगा, फिर B बदल जाएगा तो फिर यहां पर दिक्कत आ जाएगी। नहीं समझे भाई, पहले इसको 8 आपने बना दिया, मान लिया 8 आपने बना दिया, अब पता चला C को आपने इक्वल करने के चक्कर में ये गड़बड़ कर दिया तो फिर चेंज हो जाएगा ना, क्यों भाई। तो इसका तरीका देखिए क्या होता है। एक तो मैं ट्रिक बता रहा हूं जो जनरली ट्रिक लगाई जाती है 4 के केस में, आपको A टू B टू C टू D निकालना है। सुनो ध्यान से, सबसे पहले आपको A लिखना है ना,
क्यों? ए ये नंबर है, ए यही है ना, ए 3, तो क्या और कहीं ए है? तो इसका मतलब आप इसी लाइन में पूरे जितने नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। नंबर एक में एक कर दीजिए, मतलब 3 × 8 × 15। समझ में आई बात, नहीं आई? ये ए की जगह पे लिख दिया इस 2, समझ में आई बात? अब आप बी, बी कहां पे है? बी यहां पे है ना, और बी कहीं और भी है ना, तो अब आपको बी के पास पहले इधर जाना पड़ेगा, अब और कहीं भी है, फिर इसके नीचे चले आओ, ठीक भाई। बी यहां भी है, बी यहां भी है, तो पहले बी के पास आना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे आप? 4 × 8 × 15, 4 × 8 × 15। समझ में आई बात? ये पॉइंट समझ में आ गया? is 2। अब सी के लिए आओ, सी कहीं है? जी हां, सी नंबर 2 पे है, नंबर 2 पे है। तो पहले तो मुझे यहां आना पड़ेगा नंबर 2 तक मल्टीप्लाई करके, लेकिन एक सी इधर भी है तो मुझे इधर भी आना पड़ेगा, ठीक है, सी के पास आना पड़ेगा। मतलब 4 × 9 × 15, 4 × 9 × 15, ठीक है, is 2। अब डी यहां अकेला है ना, इस यहां पे और कहीं है, तो पूरे कॉलम का मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे कॉलम का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 × 9 × 16। ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया? टेक्निकल है ये, देखिए थोड़ा टेक्निक आपको लगानी पड़ेगी। पहले इसे नोट करिए, फिर इसको जरा कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं, नोट करो। अब मैं कॉमन नंबर से इसको काटना चाहता हूं। अब एक काम करते ना, थोड़ा टाइम लगेगा, क्या दिक्कत है? देखो 3 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां है, 3 कट जाएगा ना, 3 से काट दें, ऐसे काटें, 3 से नंबर काट दें, ये 3 5 जार 15 हो जाएगा, ये 3 3 जार 9 हो जाएगा, ये 3 3 जार 3 से कट गया ना, 4 से कट जाएगा ना, ये 4 2 जार 8 हो जाएगा, 4 2 जार 8 हो जाएगा, और ये 4 4 कट जाएगा, ये 4 4 कट जाएगा, ठीक। अब कुछ और कटेगा, और कुछ लग नहीं रहा है, लग रहा है भाई यहां 15 है, यहां 5 है, 15 तो कटेगा नहीं, किसी नंबर से कट रहा है। हाँ 2 से कट रहा है क्या? ये नहीं, 2 से भी नहीं कट रहा है। अब कोई नंबर दिख तो नहीं रहा, जो लिखा वो लिख लो। क्या लिखा यहां? 30 बचा ना, 30 is 2। यहां क्या बचेगा? 5 दूनी 4 दूनी 8 5 40, 30 is 2 40 is 2, 15 3 45, 45 is 2, 16 3 48। तो मेरे हिसाब से 30 is 2 40 is 2 45 is 2 48 आ गया। समझ में आई बात, नहीं है ये तरीका? मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा लगाने का तरीका, एक्चुअल तरीका क्या होता है, नोट करिए इसको। टेक्निक याद रहेगी आपको? नहीं, आगे दूसरा मेथड बताएं ना बताएं? यही ठीक है ना, पक्का? हाँ तो यही तरीका बता दें, दूसरा तरीका ना बताएं? नहीं इजी नहीं, वो तरीका ये है कि भाई टेक्निक अगर दिमाग से उतर गई तो वो तरीका तो मैथमेटिकल है ना, फिर तो मैथ लगेगी। क्योंकि टेक्निक होती जरूर है, लेकिन टेक्निक हमेशा दिमाग में रहे ये जरूरी है। जरा समझने की कोशिश करो, हम करना क्या चाहते हैं? हम बी को इक्वल करना चाहते हैं, सी को इक्वल करना चाहते हैं, ठीक है, यही चाहते हैं ना आप? तो एक बढ़िया सा तरीका दे, मैं आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से। इक्वल किया कैसे जाएगा? देखो a/b, ये मैथ टफ नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स से जो डरते हैं उनके लिए टफ है। अब देखो ध्यान से, यहां b/c आपका 8/9 है ना। अगर मैंने इसको, ध्यान समझिएगा, अगर मैंने इसको 4 बनाने की कोशिश की तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों? और 2 से अगर मैंने इसको डिवाइड किया, ये 4 बन जाएगा ना। लेकिन दिक्कत जब मैं, अच्छा ये अगर 4 बन जाएगा तो ये 9/2 बन जाएगा, फिर इसको भी 9/2 बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया ये तरीका ये होता है, करेंगे भाई हम, इसका बढ़िया तरीका ये होता है कि आप इसको 1 बना दीजिए, बी को 1 कैसे बनेगा? ये 9 से डिवाइड कर दें, सॉरी 8 से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई 8 कर दें, कोई दिक्कत है? तो ये नंबर आपका 1:9/8 हो जाएगा। मैं कर वही रहा हूं, केवल मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, आपको ज्यादा एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा। अब आपको बी को क्या बनाना है? 4 बनाना है ना। तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाई 4, तो क्या यह नंबर 4:9/2 हो जाएगा? क्यों?
हो जाएगा ना। अब बताओ B4 बन गया नहीं बन गया? बोलते रहिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। भाई देखो पहले हमने, देखो जिसको पहले समझो, पहले जिसको हमें चेंज करना उसको पहले 1 बना दिया करो, सबके लिए वही आसान है। बाद जो नंबर चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। अब देखो जरा, C/D है 15:16, C/D है 15:16। देखो चेंज C को करना है ना, तो मैं इसको 9/2 बनाने के लिए दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं इसको 1 बना दूंगा। 15 से डिवाइड करो तो ये 15 से डिवाइड करोगे तो ये 1:16/15 हो जाएगा। क्यों? यानी आपने इसमें क्या क्या किया है, डिवाइडिंग बाई 15 किया है। अब इसको 9/2 बनाना है ना, क्यों? तो इसको 9/2 करने के लिए 9/2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो जब इसको 9/2 से करोगे तो ये 9/2 इज टू 16/15 को भी मल्टीप्लाई करोगे 9/2 से, तो ये आएगा 2/16 और 3 × 9, 3×5 = 15, तो 9/2 इज टू 24/5 आ जाएगा ना। आ जाएगा ना। अब जरा समझने की कोशिश करो इसको। A/B में B4 हो गया। अब देखो मैं लिखना चाहता हूं, यहां लिख रहा हूं A/B/C/D। देखो यहां देखो ध्यान से, यहां पर B4 है और यहां भी देखो B4 हो गया, बराबर हो गया ना। क्यों? यहां पर C9/2 है, यहां भी C9/2 आ गया, तो रेशियो इक्वल हो जाएंगे ना। जब A/B/C करेंगे तो कितना आएगा, 3:4:9/2:24/5 आएगा ना। क्यों भाई? अब आप डिनोमिनेटर गायब कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 से करोगे मल्टीप्लाई तो आएगा 30:40। इसको 10 से करेंगे तो 45 आएगा, और इस टू ये आपका 48 आएगा। समझ में आई बात नहीं आई? टफ लग रहा है तरीका ये मैथमेटिकल तरीका है, मतलब ये टेक्निक नहीं है। अगर वो याद रहे तो वो याद करो, ये याद रहे तो याद करो। ठीक है, नोट करिए। अब जैसे क्वेश्चन है A/B 1:2 है, B/C 3:4 है, C/D 6:9 है, D/E 12:16 है। आप करना क्या चाहते हैं, आप एक्चुअली इसका B और इसका B सेम करना चाहते हैं। क्यों? इसका C, इसका C, ये क्या कर रहा हूं, इसका C, इसके ज्यादा टेक्निक, इसके C के इक्वल करना चाहते हैं, और इसका D, इसके D के इक्वल करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं ना आप। अब ये अभी हम तरीका बताते हैं, उससे लगाओ, और या तो अपना दिमाग लगा के लगाओ, जो आपका मन हो। जरा समझिएगा, हर जगह नहीं कि वही तरीका आप अडॉप्ट करेंगे। सावधान। देखो A/B में B2 है ना, और यहां B3 है। क्या नींद आ रही है? अब जरा देखो ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगाइए, हर जगह वही रूल नहीं लगाएंगे। A/B 1:2 है और B/C 3:4 है। एक काम करते हैं, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 6 बन जाएगा, और इसमें 2 से करूं तो ये 6 बन जाएगा, तो C B इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से, 3:6, और इसको लिख देते हैं 6:8। समझ में बात नहीं आई? तो हमने एक काम कर लिया बढ़िया सा, हमने B इक्वल कर दिया। देखो B इसका भी 6 कर दिया है और B इसका भी 6 कर दिया है। इतना तो राजा बेटा हम हो गए, कोई दिक्कत? B इक्वल हो गए। अब हमको C इक्वल करना पड़ेगा। देखो यहां C4 है ना, यहां C4 है, और वहां C/D क्या है, C/D दिया है 6:9। हमने क्या तरीका बताया, हमें इसको 4 बनाना है ना, तो अब 6 को 4 बनाने के लिए क्या करें, 6 से डिवाइड करें, 4 से मल्टीप्लाई करें बिना दिमाग लगाए। तो हमने क्या कहा था, पहले 6 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये 1:9/6 हो जाएगा। क्यों? हाँ हाँ करते रहिए।
हम सी को 4, हमें सी को क्या बनाना है, 8 बनाना है ना, इसको सॉरी 8 बनाना है, हाँ सॉरी 8 बनाना है। तो अब यहां तो 6 है ना, तो 6 को 8 बनाने के लिए मुझे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या कर रहा हूं भाई, सॉरी क्या बोल रहा हूं, हमें 6 को 8 बनाना है, तो इसको 6 से डिवाइड कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएगा 8। तो जो काम इसमें करेंगे वही दोनों में करना पड़ेगा ना। तो हमने क्या किया, हमने 6 से डिवाइड कर दिया पहले दोनों को, और बाद में यानी डिवाइड बाई 6, बाद में 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8:9/6 इंटू 8, यानी आपका 8:2 3 6 और 2 चौको 8 3 त्रिका 9, यानी 8:12 आ गया। अब देखो दोनों के सी इक्वल हो गए, अब देखो सी इक्वल हो गए, इसका सी 8 है, इसका सी 8 आ गया, और इसका भी सी 8 आ गया, हो गया ना इक्वल। अब बात किसी करेंगे, डी की करेंगे ना। अब डी की बात कर लो। अब देखो डी क्या है, यहां पर डी यहां पर 12 है ना, यहां पर डी 12 है, और यहां भी डी पहले से 12 है, क्यों भाई, यहां डी 12 आ गया ना, यहां डी पहले से 12 है, तो डी इज टू ई 12:16 पहले से दिया है ना, तो अब इक्वल करने की जरूरत है नहीं। अब देखो सबके इक्वल हो गए सेकंड नंबर, तो अगर आपको a इज टू बी इज टू सी, ई इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई निकालना है, तो देखिए a इज टू बी क्या निकला है, a इज टू बी निकला 3:6, 3:6। b इज टू सी क्या निकला है, b इज टू सी निकला 6:8, 6:8। b इंटू सी, c इंटू डी क्या है 8:12, 8:12 is to 16। आ गया समझ में, बात नहीं आई। ये तरीका आसान है कि वो तरीका आसान है, टेक्निक वाला। जब आप टेक्निक वाले तरीके बहुत सारे लगाओगे ना, तो वहां पर फिर रूल गड़बड़ाने की कोशिश करेगा। समझ में आ गई बात। तो ये आज आप करिएगा, ठीक है। इसके बाद कल हम आगे इसके प्रोसीड करेंगे, कुछ प्रपोर्शन की बात करेंगे, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत?